तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों आज के क्लास से काव्यखंड हिंदी चैप्टर 2 पद्य, जिनका लेखक के नाम है सूरदास। याद रखना है, सूरदास लेखक के नाम है और इनका लिखा हुआ कहानी क्या है? पद्य है। तो चलिए इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव निकलते हैं इस लेखक के बारे में सभी ऑब्जेक्टिव कराते हैं और चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। कि मीरा ने अपना प्रियतमा किसे माना है दोस्तों? तो कृष्ण के। कृष्ण के क्यों माने हैं? क्योंकि सूरदास है ये कि श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा अपने भक्त मानते हैं। इनके अपने सपने में क्या कहते हैं, इनके कहने का मतलब जो श्री कृष्ण है सूरदास को, जैसे कि साक्षात दर्शन हुए थे कौन? तो श्री कृष्ण एक बार दर्शन हो गए थे, इसलिए सूरदास ने कृष्ण को अपने भक्त मानते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अपने प्रिय मानते हैं कृष्ण को, ठीक ना। और चलिए दूसरा नंबर है कि सूरदास क्या है? सूरदास किस भाषा कवि हैं? तो ब्रज भाषा में। जो किसी भी पंक्ति कुछ लिखते थे ना, ये ब्रज भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते, याद रखना है। सूरदास सूरसागर किस भाषा की कविता है? क्या है दोस्तों कि सूरसागर किस भाषा कविता है? तो यह ब्रज भाषा में लिखते थे, याद रखना है। सूरसागर यह ब्रज भाषा में लिखा जाता है, याद रख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में सूर्य किसे कहा जाता है? सूर्य की तरह किस लेखक को माना जाता है? तो सूरदास को माना जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास किनकी रचना है? तो साहित्य की लहरी। भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य हैं? तो बताए थे, तो भगवान कृष्ण है यह सूरदास के कवि है, यानी सूरदास कृष्ण को मानते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सूरदास की कृति है? सूरसागर और बैरागी संदीप, यह नहीं होगा। जनकी मंगल, ये भी नहीं, अष्टयाम में नहीं। सूरसागर होगा सूरदास की कृतियाँ, ठीक ना। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सूरसागर की कवि है तो सूरदास। जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फुल्ले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में? तो सूरदास के पद में। सूरदास का एक प्रकार पद है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कछुए खात कछु धारनी गिरावता नरखती नरी नरनिया, यह बताएगा छवि, यह प्रकार छवि होता है। कर बल्लभाचार्य को मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य गाते थे, याद रखना, दैन्य प्रकार के गाते थे। सूरदास का निधन कब होता? बताया दोस्तों, सूरदास का निधन अब 1583 में होता है, 1583 में होता है। जबकि जन्म पूछ देगा तो 1478 में हुआ था। तब मृत्यु कब हुआ था? तो 1583 में। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ था? तो अपूप है जो नहीं हो पाया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सूरदास की कृति, इनमें से कौन सी सूरदास की कौन सी रचना है? तो पद है, बता दे पद था। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? तो इनमें से सभी, क्या है? कोमलता और ललित माधुर्य, इनमें से सभी हो जाएगा, जो ब्रज भाषा की विशेषता कहा जाता है। सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग के लिए। कहेगा सूरदास का जन्म कब हुआ था दोस्तों? अनुमानित हुआ था 1478 में, 1478 में जन्म हुआ था। चलिएगा 18 नंबर को देखते हैं। चलिएगा दोस्तों 18 में देखते हैं कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो सूरदास का जन्म ग्राम में सीही दिल्ली में, क्या है? ग्राम सीही दिल्ली में हुआ था। सूरदास किस काल की कवि कहा जाता है? तो मध्यकाल के कवि है, मध्यकाल के कवि कहते हैं। सूर्य किस काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? तो विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम के श्रृंगार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना है कि सूरदास की भक्ति की कवि हैं तो कृष्ण भक्ति कवि बताया थे। सूरदास के गुरु के क्या नाम है? तो वल्लभाचार्य था, ऑप्शन में सी जगह। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? यानी कि पर्यवटन और कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य सत्यांग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि सूरदास की भक्ति कैसा था? तो उपयुक्त सभी, इनमें से सभी है जो सूरदास की भक्ति कहा था। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही, और चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।